की राजधानी तेहरान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इस संकट को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei और राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भांप लिया है। ईरान को खतरा है इजराइल और अमेरिका से। दावा किया जा रहा है कि इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान की राजधानी पर विध्वंसक हमला करने वाला है, जिसके लिए ईरान ने इजराइल को मात देने के लिए तगड़ा प्लान बनाया है। चलिए जानते हैं अयतुल्ला अली खamenei ने क्या प्लान बनाया है। दरअसल माना जा रहा है लीडर खामेनेई के प्लान से अब इजराइल के जेट बारूद बरसाएंगे, इसके मंसूबे विफल हो जाएंगे और अमेरिका के बॉम्बर्स बम गिराएंगे तो तबाही से ईरान बच जाएगा। इस प्लान पर खामेनेई कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दुश्मन की एयर स्ट्राइक को फेल किया जा सके, जिसके लिए तेहरान से 1500 किलोमीटर दूर माकरान में राजधानी बनाने की रणनीति चल रही है। माकरान में राजधानी बनाने की बात पहले भी उठती आई है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद यह पहली बार सामने आया है जब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मकरान में राजधानी शिफ्ट करने के लिए कहा है। पेजेश्कियान ने हाल ही में मकरान भौगोलिक क्षेत्र में पड़ने वाले हॉर्म्यूजगन प्रांत के दौरे पर थे और उन्होंने स्पष्ट किया कि तेहरान में कई गंभीर समस्याएं हैं जो इसे लंबे समय तक राष्ट्रीय राजधानी बनाए रखना कठिन बना सकती है। बढ़ती आबादी, घुटन भरी बुनियादी संरचना और संसाधनों की कमी के कारण देश के राजनीतिक केंद्र को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पैदा हो सकती है। पेजेश्कियान ने कहा कि अब विकल्प अब केवल विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरी तैयारी बन चुकी है। जनवरी में ईरानी सरकार ने यह प्रस्ताव सुप्रीम लीडर खामेनेई को पेश किया था कि देश की राजधानी को तेहरान से मकरान के भौगोलिक इलाके में स्थानांतरित किया जा सकता है। मकरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के निकट स्थित है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह ओमान की खाड़ी से मिलता है और यहाँ पर कड़ी सैन्य तैनाती की जा रही है। योजना के तहत मकरान में राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम लीडर का निवास, संसद और प्रशासनिक विभागों को शिफ्ट किया जा सकेगा। साथ ही हमले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुप्त बंकरों और सुरक्षा स्थानों का निर्माण किया जाएगा ताकि संकट के समय शीर्ष नेतृत्व, महत्वपूर्ण अधिकारी और संवेदनशील स्थान सुरक्षित बंकरों में स्थानांतरित किए जा सकें और आवश्यकता अनुसार संसद में संचालन भी बंकरों से किया जा सके। इससे देश की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। मकरान को नई राजधानी बनाने का विचार पहले भी उठ चुका है, लेकिन अब इसे पहली बार तेजी से लागू करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक की धमकी के बीच यह कदम ईरान की रणनीति का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। मकरान में सुरक्षित बंकर और प्रशासनिक केंद्र बनाए जाने की योजना है ताकि किसी भी संभावित हमले के दौरान देश के महत्वपूर्ण अधिकारियों, वैज्ञानिकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि मकरान में राजधानी शिफ्ट करना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि यह योजना सफल रही तो अमेरिका और इजराइल के हमलों का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब सवाल यही है कि क्या यह राजनीतिक और सुरक्षा केंद्र आने वाले खतरों को मात दे पाएगा या वैश्विक शक्तियों की रणनीति से चुनौती देगी। तेहरान से मकरान तक यह योजना भूगोल, सुरक्षा और राजनीति का अनोखा मिश्रण बताया जा रहा है और आने वाले समय में इसका असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर देखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि तेहरान में हाल ही में हुए इमारतों और भवनों की भारी तबाही भी इस फैसले के पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद शहर के अधिकांश हिस्से तहस नहस हो चुके हैं। ऐसे में नए प्रशासनिक केंद्र और बुनियादी ढांचा बनाना जरूरी हो गया है ताकि हमलों के दौरान देश की महत्वपूर्ण शख्सियतें जैसे टॉप जनरल और वैज्ञानिक सुरक्षित रह सके। इसी कारण तेहरान की बजाय मकरान को विकल्प के रूप में चुना जा रहा है। हालांकि दुनिया को यह बताया जा रहा है कि राजधानी स्थानांतरण की वजह पानी की कमी और घटती बारिश तथा बढ़ती आबादी का दबाव है। असल में यह रणनीतिक सुरक्षा और संरक्षण की मजबूरी भी है। तेहरान पूरी तरह से संकटग्रस्त और असुरक्षित क्षेत्र बन गया है और मकरान अपनी भौगोलिक स्थिति और संरचनात्मक संभावनाओं के कारण ईरान की नई राजधानी बनने के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खamenei और राष्ट्रपति पेजेश्कियान की इस रणनीति पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
हाल ही में कतर पर इजराइल के हमले के बाद मुस्लिम दुनिया गुस्से में है और यही वजह है कि मुस्लिम वर्ल्ड राजधानी दोहा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हो रहा है, जिसका उद्देश्य 9 सितंबर को इजराइल द्वारा कतर पर किए गए हवाई हमले की प्रतिक्रिया तैयार करना है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम देश क्या कदम उठाएंगे और क्या इजराइल पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बैठक खत्म होने के बाद जल्द ही मिल जाएंगे। लेकिन इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने इस हमले का हवाला देते हुए मुस्लिम देशों से एक संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की अपील की है ताकि इजराइल की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने ये भी दावा किया कि इजराइल के अगले टारगेट्स में तुर्की, इराक और सऊदी अरब शामिल हैं। मोहसिन रेजाई, जो वर्तमान में ईरान के एक्सपीडिएंसी डिसर्नमेंट काउंसिल के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या OIC इजरायली आक्रामकता के खिलाफ व्यवहारिक कार्रवाई नहीं करता तो सऊदी अरब, तुर्की और इराक को भी इजरायली युद्ध विमानों और बमों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक देश पर एक एक करके हमला होने से पहले एक संयुक्त सैन्य गठबंधन बनाना जरूरी है। रिजाई ने दावा किया कि इजराइल का अगला निशाना तुर्की, इराक और सऊदी अरब हो सकते हैं और ये इस्लाम और ईरान की क्षेत्रीय उपस्थिति को नष्ट करने की साजिश का हिस्सा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक रिजाई ने लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और अब कतर पर इजराइल के हालिया हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि गजा में चल रहे नरसंहार के बाद इजराइल की भूख बढ़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फिलिस्तीन गिर जाता है तो इजराइल क्षेत्र के अन्य देशों की ओर बढ़ेगा। रिजाई की अपील को समर्थन देते हुए ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने OIC देशों से एक संयुक्त ऑपरेशन रूम बनाने का आह्वान किया। मिस्र ने भी एक नेटो शैली के अरब सैन्य गठबंधन का सुझाव दिया। माना जा रहा है कि OIC की बैठक में इजराइल के खिलाफ एक एक्शन प्लान तैयार करने को लेकर बातचीत हो सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी देशों पर भी सैन्य कार्रवाई कर रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए मुस्लिम देश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने भी कहा कि ये शिखर सम्मेलन इजराइल की आक्रामकता के खिलाफ अरब और इस्लामिक एकजुटता को प्रदर्शित करेगा। जून 2025 में इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान इजराइल के नुकसान को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से विश्व प्रसिद्ध वीज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की 50 लेबोरेटरीज को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसे वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है।